नमस्कार, आदाब, शब खैर। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखते ही पहचान लिया होगा, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के 20 प्रमुख प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने येलो कलर से लिख रखा है #NTPC, #Group D, #SSC। जी हाँ दोस्तों, अभी 4 जुलाई को इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ने एक ट्वीट किया था कि जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो वैसी ही पूरी कराई जाएंगी। अभी कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ न्यूज़पेपर्स में, कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये भ्रांति फैलाई गई बच्चों के बीच में कि अब रेलवे प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, तो कुछ ट्रेन्स प्राइवेट करी गई हैं। ऐसा नहीं है, सारी जॉब्स ख़त्म कर दी जाएंगी। तो इस भ्रम में मत रहिएगा आप कि आपका पेपर नहीं होगा। तैयारी में जुट जाइए, अभी समय है आपके पास, कभी भी डेट आ सकती है, तो तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए लोग हमारे दोस्त देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेगा बहुत कुछ आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ अंत तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द नॉर्थ अमेरिका? निम्नलिखित में से किसने उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने करी थी। जल्दी से सभी लोग जवाब देते रहें। कोलंबस, वास्को डी गामा, बार्टोलोम्यू डियास, जॉन कैबो। जल्दी से सभी लोग जवाब दें कि निम्न में से किसने उत्तरी अमेरिका की खोज की। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोलंबस। और इसने वर्ष 1492 में इस महाद्वीप की खोज करी थी। और जब इसको नया नया खोजा गया तो इसको इन्होंने नई दुनिया नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? नई दुनिया। इस महाद्वीप का नाम नई दुनिया रखा गया। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका। जल्दी से सभी लोग दोस्तों जवाब देते रहें। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। और आज का जो सेशन है हमारा दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और तैयार रहिए, कमर कस लीजिए दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सोच के मत बैठिएगा घरों में कि पेपर नहीं होगा। किसी भी दिन आपकी डेट आ सकती है, आज नहीं कल पेपर होना है, तो तैयार रहिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है हमारा, नॉर्थ अमेरिका इज़ सराउंडेड बाय विच ओशियन इन नॉर्थ साइड? उत्तरी अमेरिका उत्तर की ओर किस महासागर से घिरा हुआ है? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। जल्दी से आप लोग जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्कटिक ओशियन। उत्तरी अमेरिका कि जो उत्तर में पड़ता है, ये लगभग उत्तरी अमेरिका का आपका ऐसे करके आपका डायग्राम बनता है उत्तरी अमेरिका का। तो इसके उत्तर में जो महासागर पड़ता है इसको आर्कटिक ओशियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा कनेक्ट द गल्फ ऑफ मैक्सिको विद विच ओशियन? फ्लोरिडा का जल डमरू मैक्सिको की खाड़ी को किस महासागर से जोड़ता है? फ्लोरिडा जल संधि जो है वो किस महासागर से जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी को? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब दें जल्दी से जल्दी। और वादा है दोस्तों हमारा, उत्तरी अमेरिका से अगर पूछा जाएगा तो इसमें से आपका प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए, जो हमारा फ्लोरिडा है मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को
अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। बेरिंग स्ट्रेट, कोबोट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ कॉन्सो, कैब्यू स्ट्रेट। बेरिंग जल संधि, कैबोट जल संधि, कैंसो की जल डमरू मध्य या सेबू स्ट्रेट। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका की ये ऐसे करके लगभग है, केवल उत्तर वाला हिस्सा आपको बनाता हूँ, यहाँ से रूस कनेक्टेड है ऐसे करके, ये रूस कनेक्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो बीच में जल संधि पड़ती है दोस्तों, इसको कहा जाता है बेरिंग की जल संधि, और ये है हमारा अलास्का। क्या है? अलास्का। तो रूस को अलास्का से अलग करती है बेरिंग जल संधि। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या आंसर दोस्तों? बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन टू बिग कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दो बड़े देशों की सीमा बनाता है? जल्दी से सभी लोग जवाब दें। 45 डिग्री, 46 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 47 डिग्री या 49 डिग्री। इसका सभी लोगों को जवाब पता होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 49 डिग्री समानांतर रेखा। इसको 49 डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है और ये विश्व की सबसे लंबी शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है जो शांत है। और एक है दोस्तों 100 डिग्री वेस्ट उत्तरी अक्षांश, जो उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। आज के टेस्ट में दोस्तों आप लोगों को कई सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से एक बार शेयर कर दें, अपने बाकी दोस्तों को बुला लें, बने रहें हमारे साथ अंत तक। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एक्ट एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करती है? अथाबास्का झील और बारासिंगा झील, ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी, इरी झील और ओंटेरियो झील, सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक। सुपीरियर और ह्यूरॉन। जल्दी से सभी लोग जवाब दें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ग्रेट लेक्स जैसे आपको पता है उसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो, ये 5 झीलें आती हैं। इनको सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। कौन कौन सी हैं दोस्तों? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो, ये पांचों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का स्रोत बनती हैं ग्रेट लेक्स। और सेंट लॉरेंस नहर, ये दोनों उत्तरी अमेरिका और अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा का निर्धारण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है? माउंट एकांकागुआ, माउंट एटना, माउंट मैकिनले या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो देखिए, प्रश्न लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आपको डायरेक्ट आंसर पता हो या आप 3 का ऑप्शन काट दीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए माउंट एटना, ये आपका दोस्तों पड़ता है इटली में। तो ये इसका आंसर होगा नहीं। अब इसकी वजह से ऑल ऑफ द अबव भी कट गया। अब बचा माउंट मैकिनले और माउंट एकांकागुआ। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर ऑप्शन में हमारे माउंट एल्बर्ट होता तो हम आंसर माउंट एल्बर्ट लगाते। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर माउंट मैकिनले दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माउंट मैकिनले। आशा करता हूँ सभी लोगों का आंसर सही होगा जी, और कई लोगों का सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ग्रेट बियर लेक। चलिए, विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की जो झील है वो बतानी है आपको कौन सी है? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव, लेक सुपीरियर, इरी। जल्दी से सभी लोग जवाब दें।
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ग्रेट बियर ना होकर ग्रेट लेक्स में एक आती है लेक सुपीरियर, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 10वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ अमेरिकन वाटरफॉल कंपेरिजस 3 वाटरफॉल, हॉर्सो फॉल, अमेरिकन फॉल एंड द ब्राइडल वेल फॉल, निम्नलिखित में से किस उत्तरी अमेरिकी झरने में 3 झरने शामिल हैं, हॉर्सो फॉल, अमेरिकन फॉल और ब्राइडल व्हील फॉल। तो जल्दी से जवाब दें दोस्तों, योसेमाइट झरना, नियाग्रा फॉल, कम्बरलैंड फॉल या बेस बिश फॉल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा बी, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल में 3 झरने स्थित हैं, हॉर्सो फॉल, अमेरिकन फॉल और ब्राइडल व्हील फॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा दोस्तों 11वां प्रश्न है हमारा, विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, किस उत्तरी अमेरिकी देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को, कनाडा को, यूएसए को, मैक्सिको को। जल्दी से सभी लोग जवाब दें, इसका आंसर सभी का सही होगा। ऑप्शन ए सही है, क्यूबा। क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें जानने लायक दोस्तों ये है कि जो क्यूबा है इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। छोटा सा द्वीप है, क्यूबा है, हैती है, बहामास है, ये सारे द्वीप पड़ते हैं। जिन्होंने उत्तरी अमेरिका के बारे में जिन्हें पूरी जानकारी चाहिए हो, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ा चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं और काफ़ी अधिक जानकारी मैंने उसमें दी है और सभी के बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा भी करी है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित में से किस प्रकार के चारागाह पाया जाता है, घास कौन से पाए जाते हैं, सवाना पाया जाता है, प्रेरी पाया जाता है, स्टेपीज पाया जाता है या मिडोज पाया जाता है। सभी को पता होगा प्रेरीज पाया जाता है, प्रेरीज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा कौन सा, बी ऑप्शन प्रेरी। और जो प्रेरी घास के मैदान हैं ये गेहूं उत्पादन और मक्का उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसे मक्का बेल्ट भी कहा जाता है। मक्का नहीं, सॉरी, कॉर्न बेल्ट कहा जाता है, कॉर्न बेल्ट। और गेहूं का भी उत्पादन होता है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर एक झील है विनिपेग और इसी के नाम से विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है यहाँ पर, गेहूं की मंडी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, विनिपेग। ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो ये कुछ जो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको अलग से बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा, जिन्हें नहीं पता है वो लोग नोट डाउन करते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, सुपीरियर लेक, मिशिगन, ह्यूरॉन, ग्रेट स्लेव। तो जल्दी से आप लोग बताइए, अभी मैंने आपको 5 ग्रेट लेक्स बताई थी, कौन कौन सी थी दोस्तों, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। ये 5 मैंने आपको ग्रेट लेक्स बताई थी। तो इसमें ग्रेट स्लेव जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। इन 5 को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। उसके बाद जो झीलें हैं वो ग्रेट लेक्स के अंदर नहीं आती हैं। तो हमारा आंसर इसी हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, तो डी सही होना चाहिए। जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन नॉर्थ अमेरिका, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, फ्रांस। इसका जवाब दोस्तों आप लोग ऐसे ही दे सकते हैं, आपको पता हो या ना पता हो तब भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए, उत्तरी अमेरिका का देश ऑस्ट्रेलिया है नहीं, रसिया उत्तरी अमेरिका का देश है नहीं, फ्रांस उत्तरी अमेरिका का देश है नहीं, तो एकमात्र देश बचता है कौन सा, कनाडा। कनाडा विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पर होता है, तो कनाडा में होता है। और अगर एशिया की बात करी जाए तो दोस्तों कजाकिस्तान,
एशिया में कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यूकॉन नदी, मिसिसिपी, मिसूरी, कोलोराडो। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ आपका कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, इन दो ऑप्शन में होगा क्रिएट। किसी को मिसिसिपी लग रहा होगा, किसी को मिसौरी लग रहा होगा। जल्दी से सही जवाब दें, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, मिसिसिपी या मिसूरी? तो सही जवाब होगा दोस्तों मिसौरी। मिसौरी नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जैसा कि आप लोग जानते हैं नील नदी है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? मिसौरी। इसकी लंबाई लगभग 3767 किलोमीटर है। कितनी है? 3767 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थान कौन सा है? लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, डेथ वैली, लेक ओंटेरियो। सबसे निचला स्थान जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का वो है कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली। कौन सा है? डेथ वैली, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी, डेथ वैली। ये कैलिफोर्निया की घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया की घाटी में। इसको याद रखना है आपको, कैलिफोर्निया की घाटी में डेथ वैली स्थित है। 17वां, विच इज़ द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ प्लेनेट लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है? आपको ऑप्शन भी पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग आंसर लगा सकते हैं, ग्रीनलैंड। सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं, द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। उसका कुछ अधिकार उत्तरी अमेरिका पर भी आता है। 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉर्डिलेरा एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड? कॉर्डिलेरा क्या है और कहाँ स्थित है? माउंटेन रेंज है, लेक है, रिवर है, डिजर्ट है। कॉर्डिलेरा क्या है जल्दी से आप लोग बताएं। कॉर्डिलेरा दोस्तों होता है रस्सी नुमा जो पहाड़ फैले होते हैं, उसको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। कई लोगों को कॉर्डिलेरा नहीं पता होगा। जो रस्सी के नुमा जो फैला होता है उसको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। आप जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो कॉर्डिलेरा का मतलब यही निकलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? तो अलास्का, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका का हम लोग रफली मैप बनाते हैं, यहाँ पे अलास्का है और अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ है। लगातार पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर अलास्का की पर्वत श्रेणी है, ब्रुक्स है, मैकेंजी है, रॉकीज़ है, कई सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सियरा नेवादा है, तो कोस्टल रेंज है। ये सारी रस्सी नुमा एक दूसरे के पास फैली हुई हैं, इसीलिए इसको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। तो ये क्या है? पर्वत श्रृंखला। तो आंसर हमारा ए सही होगा। 19th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कास्केड माउंटेन? कास्केड पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन, माउंट किलिमंजारो, माउंट विटनी। आपको दोस्तों जवाब ना भी पता हो तब भी आप आंसर दे सकते हैं डी। माउंट एवरेस्ट उत्तरी अमेरिका में है नहीं, गार्डविन उत्तरी अमेरिका में है नहीं, माउंट किलिमंजारो आपको पता है ये तंजानिया में है, ये है नहीं। तो निश्चित रूप से आंसर हमारा कौन सा सही होगा? माउंट विटनी। ये माउंट विटनी यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 4418 मीटर है और ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है कि मिसिसिपी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक? मिसिसिपी नदी जो है वो किस झील से निकलती है? सुपीरियर लेक, इटास्का लेक, ओंटेरियो लेक या विक्टोरिया लेक? सुपीरियर से, इटास्का से, ओंटेरियो से, विक्टोरिया से। जल्दी से सभी लोग जवाब दें इसका। आप ज़्यादातर लोग सुपीरियर बताएंगे लेकिन सुपीरियर नहीं है। इसका आंसर होगा इटास्का और ये अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली मैंने आपको जैसा कि बताया था मिसिसिपी अमेरिका की सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी मिसूरी। अंत में एक जानकारी और लेते जाइए दोस्तों, इन्हीं की एक सहायक नदी है टेनेसी। इस पर विश्व का सबसे पहला डैम बना था
विश्व का सबसे पहला डैम जो बना वो किस पर बना? वो टेनेसी नदी पर बना। विश्व का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो इसी पर बना था। और भारत में जो सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बना वो बना दामोदर नदी घाटी परियोजना, टेनेसी को देखते हुए। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।